सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं गाइस। फ़ोन मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा। सो आइए माता रानी का नाम लेके रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो आइए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी। जय माता दी। सिक्स कार्ड्स लेंगे प्लस बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन, रिलीज, एनलाइटनमेंट, गॉसिप, विक्टिम, बैलेंस। ओके ओके, मिस्टिसिज्म। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो थर्ड पार्टी बड़ी खतरनाक लग रही है गाइस, बहुत खतरनाक लग रही है। सो गाइस यहाँ पे तो थर्ड पार्टी एक विक्टिम का गेम बहुत ज्यादा प्ले करती है आपके पर्सन के सामने, बहुत ज्यादा विक्टिम बनती है, जैसे उससे दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, और पीठ पीछे बस गॉसिप करना, लोगों के साथ बैठ के चर्चाएं करना, बस यही सब। लोगों के सामने अपने आप को इतना विक्टिम प्ले करना कि मैं तो, मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, मेरे को कोई समझता नहीं है, राइट। बहुत बहुत बैलेंस बना के चलती है गाइस। लेकिन यहां पे बात है कि क्या उसकी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी। तो डेफिनेटली गाइस उसकी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसकी सच्चाई कोई ऐसी वैसी नहीं है कि उसकी सच्चाई आ गई और आपके पर्सन आपके पास वापस आ गए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो उसकी सच्चाई इतनी आसानी से सामने नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत पक्की खिलाड़ी है, बहुत पक्की खिलाड़ी। और दूसरा, इसने यहाँ पे इतनी ब्लैक स्पिरिचुअल पावर्स की मदद ली हुई है, कोई स्पिरिट अटैक करवाया हुआ है इसने आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, और ये अकेली नहीं है गाइस, ये बहुत क्लेवर है और इसके साथ 2 लोग मिले हुए हैं गाइस, ये अकेली नहीं है, कोई 2 जन हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं और जो इसके कहीं पर लेके गए हैं, किसी इंसान के पास, किसी सिद्ध इंसान के पास, मौली, तांत्रिक, कोई भी उसके पास लेके गए हैं कि तू यहां चल तो तेरे सारे काम बनेंगे, और थर्ड पार्टी उनकी बातों में आके उनके साथ गई है गाइस। और यहाँ पे वो गलत फंस गई गाइस इन लोगों की बातों में आके, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा घोस्ट की, स्पिरिट्स की ऐसी विचेस एनर्जी नजर आ रही है। कोई स्पिरिट, बहुत बहुत राज छुपा है गाइस, थर्ड पार्टी के बहुत गहरे राज हैं, बहुत ज्यादा गहरे राज हैं थर्ड पार्टी के। मतलब जिन चीजों का आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा उस हद तक गहरे राज हैं थर्ड पार्टी के। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है
कि ये जो लोग इसके साथ मिले हुए हैं ना, यही लोग इसके राज से पर्दा उठाएंगे गाइस। यही लोग इसके राज से पर्दा उठाएंगे। कुछ ऐसा होगा। जस्टिस की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी अंदर से डर रही है, क्योंकि वो इतने अटैक्स कर चुकी है, इतने बुरे कर्मा को ऐड कर चुकी है अपने अकाउंट में, कि अब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो भी डर रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स हैं, ब्लैक मैजिक्स हैं, बुरी मैनिफेस्टेशंस हैं, नेगेटिविटी सेंड करना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें इसी को भी बैकफायर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एनलाइटनमेंट की एनर्जी में नजर आ रहे हैं गाइस। आप लोगों ने बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है, स्पिरिचुअली कुछ प्रेयर्स करी हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हुए हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने अकेलेपन को ही अपनी ताकत बनाया है, डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं, रिलीज की एनर्जी में आए हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है सब कुछ जानने के बावजूद। असली विक्टिम तो आप है ना, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने एक समय में आपकी सारी इच्छाएं खत्म कर दी, आपके सारे सपनों पे पानी फेर दिया, आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया। चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, स्पिरिचुअल होने का दिखावा करती है, पूजा पाठ करने का दिखावा करती है ये थर्ड पार्टी, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ हर वक्त कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कुछ गंदी क्रियाओं को यूज करा है, और यही इसका सबसे बड़ा राज है गाइज। यही इसका बड़ा सबसे राज है। और थर्ड पार्टी पता है क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा करा है उसके ऊपर, जो उसके जीवन में अभी ये डर चल रहा है, ये भय चल रहा है। यहां से कंफर्म हो गया गाइस कि थर्ड पार्टी की सच्चाई डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने आएगी, और ये ऐसी सच्चाई होगी कि शायद आपके पर्सन का बैलेंस हिल जाए और आपके पर्सन बिल्कुल अकेलेपन की एनर्जी में चले जाएं। पता नहीं ऐसी आज की रीडिंग में एनर्जी क्यों आ रही है कि आपके पर्सन कहीं कुछ गलत करने की ना सोचे, अपनी जिंदगी के साथ कुछ गलत करने की ना सोचे जब उनको थर्ड पार्टी का कोई धोखा मिले। तो मैं आपको इस रीडिंग के जरिए एक एडवाइस देती हूँ, प्लीज अपने पर्सन को अच्छी एनर्जी सेंड कीजिए, उसको पावरफुल एनर्जी सेंड कीजिए, ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि जब थर्ड पार्टी का कर्मा उसके सामने आएगा तो मेरे पर्सन को इतनी ताकत दें कि वो ये सब सहन कर सके और एक फूल की तरह निखर के मेरे जीवन में वापस आए। ऐसा ना हो कि उनका थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनको तो मैं बता दूं कि इतना कुछ खास होगा नहीं। आपके पर्सन को आपकी कदर होगी और वो आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन जो पर्सन फैमिली इश्यूज है ना, थर्ड पार्टी फैमिली इशू, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, घर के जो लोग हैं, अगर ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका कोई राज या इनकी कोई ऐसी बात आपके पर्सन के सामने आए, तो यहाँ पे 80% चांसेस हैं कि आपके पर्सन बर्दाश्त ना कर पाए। आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गाइस, बहुत ज्यादा जिंदगी से हार जाएंगे और अकेलेपन की एनर्जी में चले जाएंगे। और जिन लोगों के पर्सन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या जिन लोगों के पर्सन ने अपनी फैमिली की बातों में आके आपको हद से ज्यादा परेशान करा और आपको छोड़ा, तो वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। तो इस चीज को आप ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि मेरे पर्सन को सब सच पता चल गया, मेरे लिए इतना काफी है, बट वो कुछ गलत स्टेप ना ले ले। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी को पॉजिटिवली रिलीज कर दे, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा के रिलीज ना करें, क्योंकि इससे थर्ड पार्टी को तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर मैं बता दूं, थर्ड पार्टी की जिंदगी भी हराम होने वाली है गाइस।
थर्ड पार्टी बचेगी नहीं। जिसने स्पिरिट के साथ मिलके जाने अनजाने में कोई ऐसी क्रियाएं करी है ना, तो ये थर्ड पार्टी बचेगी नहीं। आपको पता नहीं है, नेगेटिव जो क्रियाएं होती हैं, नेगेटिव जो पावर्स होती है ना, उनको एक बार छोड़ दो तो वो अपना काम करके ही वापस दम लेती हैं, ढीठ होती हैं ये पावर्स। क्यों कहते हैं ज्यादा तांत्रिकों के चक्कर में, पंडितों के, मौलवियों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो कोई ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट नहीं, कई लोग जाते हैं कि हमें अपने काम करवाने हैं, कुछ लोग अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। तो जाओ और भुगतो। आपको भी मैं वार्न कर रही हूँ गाइस, कभी किसी के पास मत चले जाना। टैरो रीडिंग्स अलग चीज होती है कि टैरो से चलो आपको क्लियर हम बता देते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, और मैं तो कभी भी एडवाइस नहीं करती अपने क्लाइंट्स को कि उसके पास चले जाओ या उसके पास चले जाओ। मैं यही कहूंगी कि या तो आप हीलिंग्स ले लो या आप मंत्र जाप करो, और कोशिश करो आप खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, और सिर्फ ईश्वर से प्रेयर करो। किसी बाबाओं को, तांत्रिकों को पैसा भी खर्च करो और उनको बोलो कि तू ईश्वर तक हमारी बात पहुंचा, इससे अच्छा खुद प्रेयर्स करो ईश्वर से। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, कर्मा को थोड़ा सा रिलीज करो। पार्टनर ने वापस वैसे भी आना है, वैसे भी आना है, अगर आप लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो तो। नेगेटिव एनर्जीज, जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका रीयूनियन लिखा होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज फिर क्या करती हैं, फिर वो आपके ऑरा से डर जाती हैं और वो वापस वहीं जाती हैं जिन्होंने उनको छोड़ा होता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का जब सच निकलेगा, जो कि आने वाले समय में होगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट की एनर्जी आएगी और थर्ड पार्टी का बहुत बुरा हाल होगा गाइस। सच्चाई तो इसके सामने आएगी ही आएगी, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, और इसको ये नहीं पता कि जिन लोगों को ये अपना समझ रही है, जिनके साथ इसने ऐसे कर्म कांड करवाए हैं, जो इसके साथी हैं, वही इसका पर्दाफाश करेंगे, और वो इसके भी, कहते हैं ना शेर के ऊपर सवा शेर, वो इसके भी बाप हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो इसको ब्लैकमेल भी करें। तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है, और कोई दया नहीं है थर्ड पार्टी पे, क्योंकि इसने एक बार नहीं बार बार ये चीजें करी है आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर। आपको तो पूरा ही मतलब समझ लो मारण क्रिया, मारने तक का ही इसने दुख दिया है। तो ये तो अपना कर्मा बहुत भुगतेगी गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। सो बाय गाइस, जय माता दी।